गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इनके अंदर है निराकार बैठा हुआ, उसको देखो तो पता लगेगा कि वो कितना महान है। पर वो देखोगे कहां से? वो अकल ही नहीं है देखने की। और इतनी अकल है कि इनमें से अगर वो निकल जाए वेद प्रकाश अंदर वाला निराकार, तो जितने साथी और रिश्तेदार है छाती माता पीटेंगे, रोएंगे। कहा बोला वेद प्रकाश गया? कहाँ गया? निराकार मरता नहीं है और साकार सामने खड़ा है, रो किसको रहे हो? मूर्ख हो, किसको रो रहे हो तुम? रामायण में कहा जब वो रोने लगी बाली की घरवाली, तो भगवान ने कहा तो किसको रोती है? अंदर वाला बाली तो मरा नहीं और मरेगा भी नहीं, और बाहर का बाली जिसको तू देख रही हो तो सामने पड़ा है तेरे लिए, तू रो क्यों रही है? और बात यह है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब तक नहीं होगा तब तक ये जीव ज्ञानी नहीं कहलाएगा, दुखी कहलाएगा। तो जो कुछ दिख रहा है, तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा, श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अच्छा अब सुनो आप, अवतार किसे कहते हैं वो अभी इन्होंने बताया। अब के माने हैं नीचे, तार के माने हैं उतरना। जो ऊपर से नीचे उतरता है वो अवतार है, और जो नीचे से ऊपर जाता है तो ऊपर को कहते हैं उत। उत के माने ऊंचा और तार के माने जाना। तो एक नीचे जाता है, एक ऊपर जाता है। तो त जब तार से मिलता है डबल त, तो संस्कृत की डिक्शनरी के अनुसार वो दकार बन जाता है, तकार लोप हो जाता है। तो उसको उतार न कह करके उद्धार कहते हैं। तो जिसको ऊपर जाना है उसको उद्धार चाहिए, और जिसको नीचे आना है उसको अवतार चाहिए। अवतार नीचे इसलिए आता है कि जो नीचे हैं उसको ऊंचा ले जाना है। नीचे वालों को ऊपर ले जाने वाले को अवतार कहते हैं, अवतार कहते हैं। और नीचे वाले ऊपर जो जाते हैं की इच्छा करते हैं उनका उद्धार होता है। तो एक का होता है अवतार और दूसरे का होता है उद्धार। ये एक दृष्टांत मैंने दिया। अब दूसरा और देता हूं। बच्चा जमीन पे लेटा हुआ है, टट्टी पेशाब कर दिए, गंदगी कर दिए, रो रहा है। माँ नीचे झुक के बच्चे को उठाएगी या माँ ऐसे ही खड़ी रहेगी, कहेंगे कि उछल के आ मेरी छाती पे चढ़ जा? माँ नीचे उतरती है, इसीलिए माँ बड़ी है, क्योंकि ऊपर से नीचे आती है। क्यों आई नीचे? नीचे वाले को ऊपर लेने के लिए, और बच्चे को उठा के और सीने से लगाया आपने। इसलिए माँ बड़ी है और बच्चा छोटा है। बच्चे का उद्धार चाहिए और माँ का अवतार चाहिए। अवतार के बिना उद्धार नहीं होगा। इसलिए बच्चे को चाहिए माँ की पूजा करे, जो कहे माँ वही करे। अभी ये बोल रहे थे मैं ब्राह्मण हूं, कहाँ खोपड़ी पे लिखा हुआ है ब्राह्मण है? लेकिन माँ ने कहा है तू ब्राह्मण है, बच्चा ब्राह्मण का है, तो ठीक है। एक कहता है कल भाई मेरे से बोले तुम क्या? बोला मैं खन्ना हूं। कहीं नहीं लिखा उसके ऊपर कि ये खन्ना है भी, कोई प्रमाण भी नहीं है, माँ ने कहा है। और एक के पास बड़ा मजबूत आदमी और लाखों रुपया उसके पास। बोला तुम्हारा नाम क्या? बोला घसीटा मल। माँ ने कह दिया है, उसने मान लिया है घसीटा मली है। और ये ज्योत्सना नाम है इसका।
ज्योत्सना माँ ने कह दिया, ज्योत्सना बन गई, है बिल्कुल अंधकार है? पर ज्योत्सना है, मान लेते हैं, बस ठीक है। तो अवतार जो है वो आता है उद्धार के लिए दूसरों के, उसको अवतार कहते हैं। एक बात, एक दृष्टांत और दे देते हैं। मास्टर साहब ने एमए कर लिया, अब तो प्राइमरी स्कूल तो पहले ही छूट जाती है, हाई स्कूल भी छूट जाती है, और एमए करने के बाद कॉलेज भी छूट जाती है। सबसे ऊंचे हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन मैंने देखा मास्टर साहब रोज जाते हैं और प्राइमरी स्कूल में और तीसरी क्लास के कमरे में, बच्चे सैकड़ों वहां क्लासें पास कर करके ऊंची क्लास में चले गए, मास्टर साहब अभी भी 15 साल हो गए हैं उसी थर्ड क्लास में चलते हैं, चौथी फोर्थ क्लास में। मैंने कहा तुम एमए करके इस क्लास में आ रहे हो, बच्चा 1 साल रह जाए तो घर वाले डांटते हैं उसको कि कब वक्त तू हमेशा ही तीसरी क्लास में पढ़ा रहेगा, वो ऊपर भी जाएगा, और आप फिर इसी क्लास में रोज आते हो। वो कहते हैं मैं इन तीसरी क्लास में जो पढ़े हुए हैं इनको ऊंची क्लास में उठाने के लिए आता हूं यहाँ पर। तो बच्चे को चाहिए मास्टर साहब की पूजा करे, और पूजा का मैंने तरीका बता दिया कि नहीं, उनकी आज्ञा का पालन करे। वो कहे डीओजी डॉग डॉग मैंने कुत्ता, वो कहे हरगिज नहीं बोलूंगा डीओजी डॉग डॉग मैंने कुत्ता, तो बोला डीओजी डॉग डॉग मैंने हाथी। मास्टर साहब की बात ही वो नहीं मानने का, वो पास होएगा कि फेल। तो उस बच्चे का उद्धार करने के लिए मास्टर जाता है, मास्टर उस बच्चे के लिए मास्टर अवतार है। तो भगवान ने अर्जुन को ये बताया कि सारा संसार जो तुमको दिख रहा है ये मेरा रूप है, जितने हैं ये सब के सब किसी न किसी को कुछ सिखाने के लिए संसार में आए। ये तो हुआ इसका लिटरल मीनिंग अवतार का और उद्धार का। फिर एक चीज और बताई, बोला इनको हम कैसे मान लें अवतार, और ये कैसे हमारा उद्धार करेगा? तो बताया कि जिसके अंदर तुमको कुछ श्रेष्ठ गुण दिखाई दे वो तुम्हारा गुरु। जल में श्रेष्ठ गुण है, हमको जीवन देता है, नहीं तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए हम जल की पूजा करते हैं। हमको अन्न में गुण है, वो उसके बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए हम अन्न देवता की पूजा करते हैं। जो किसान लोग खेती करते हैं वो अपने खेत की पूजा करते हैं। शमार अपना वो जूता कूटने का जो लोहा होता है उसकी पूजा करता है। बनिए लोग अपने दवात और कलम की पूजा करते हैं। सिपाही लोग अपने हथियार की पूजा करते हैं। हर एक के अंदर कोई न कोई ब्यूटी है, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं, और पूजा ही नहीं करते हैं, वो उनसे श्रेष्ठ मांगते हैं और उनसे हमें जीवन मिलता है। अब सज्जनों, तो आ गई समझ में कि जो भी श्रेष्ठ गुण हैं हमसे, उनकी पूजा करनी चाहिए। अर्जुन ने पूछा था ना कि मैं किसकी पूजा करूं? अरे जो तुझे दिख रहा है, तुमसे श्रेष्ठ कोई तुम्हें मालूम होता है, उसकी पूजा कर। और किसकी तो पूजा करेगा? लेकिन अर्जुन याद रख ले, ये जो कुछ तुम्हें संसार में दिख रहा है ये श्रेष्ठ तुमसे है, उनकी तुम पूजा करो, लेकिन ये पूर्णता इनमें किसी में नहीं है। पूर्णता मेरे अंदर है, ऐसा कृष्ण महाराज ने कहा। अब क्या पूर्णता है? बोला जन्म कर्म च मे दिव्यम, सारी दुनिया जन्मती है और मैं भी जन्मता हूं, लेकिन मेरा जन्म दिव्य है और दुनिया का जन्म अदिव्य है। दिव्य समझते हो ना? अदिव्य कहते हैं लौकिक और दिव्य कहते हैं अलौकिक। क्या अलौकिकता है आप में? कहते हैं खाली जन्म ही नहीं, कर्म भी। लोगों के कर्म है अदिव्य और मेरे कर्म है दिव्य। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम।
अब उनका जन्म बतावें आपको या कर्म? बोलो, पहले जन्म ही सुन लो। आप सब अपने कर्म के पुण्य और पाप से बंध करके हम लोग जन्म लेते हैं रोते हुए, और वो जो जन्म लेते हैं वो प्रकृति से बंधे हुए नहीं होते हैं, प्रकृति को अपने मुट्ठी में लेकर के प्रकट होते हैं। आप देखा है भगवान राम के बारे में रामायण में लिखा है तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी कोई कम अकल तो थे नहीं। अगर हम उनमें ज्यादा अकल न भी माने तुलसीदास जी में, तो भी हमारे जितनी तो होगी ही उनमें। जो इतना उन्होंने ग्रंथ लिखा है कि आज उनके ग्रंथ बीए और एमए में पढ़ाए जाते हैं। उन्होंने लिखा है जब भगवान राम जी आए तो कहे, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मैं तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। क्या कहा? भय प्रगट कृपाला, जन्म नहीं लिया, प्रकट हुए। कैसा रूप था कि हमारे तुम्हारे जैसा नहीं, उनका अद्भुत रूप था। कैसा अद्भुत रूप कि लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा और निज आयुध भुजचारी भूषण वन माला और नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। हम नहीं मानते तुलसीदास जी कोई भगवान थे, संत उनको मानते हैं, फिर भी हम उनको उतना ही मानते हैं कि हमारे जितनी तो अकल उनमें होगी। इतना झूठ बोल के धोखा दुनिया को वो नहीं दे सकते एक संत महात्मा। अब वो ऐसे प्रकट होते हैं। आप कहो जी हम तो मानते नहीं राम जी की बात, तो कृष्ण जी के लिए लो। ये जब जेल में वसुदेव और देवकी थे, उसी समय प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। कोई लड़का आज तक माँ के पेट से गदा लेकर के पैदा हुआ है? उसका माँ का पेट फट जाएगा। लेके पैदा हुए, प्रकट हुए और कहा कि इस समय तुम मुझे जल्दी से, मैं छोटा रूप धरूंगा बालक का, तो टोकरी में रख के सामने गोकुल है जमुना पार, और वहां ले जाओ मुझे, और उसके नंद के यहाँ घर में लड़की हुई है, उसको उठा के ले आओ। जब तुम लाओगे तब तक वो सोए रहेंगे, वो जगेंगे नहीं, और जब मुझे ले जाओगे तो जेल के पहरेदार हैं, ये सब सोए रहेंगे, जगेंगे नहीं। जब वापिस आओगे तब जगेंगे। ये किया। फिर हम देखते हैं, हमने राम का फोटो देखा है, कृष्ण की भी फोटो देखे हैं। कभी आपने उनकी दाढ़ी देखी है सफेद, या मूछ देखी है? वो अवतारी पुरुष है, प्रकृति के बस में नहीं है, प्रकृति उनकी मुट्ठी में है। वो जब चाहे तो बड़े हो जाएं, जब चाहे तो छोटे हो जाएं, और कभी भी वो बूढ़े होते ही नहीं। तो ये उनका दिव्य है जन्म कर्म जो मेरी, सबका ऐसा नहीं होता। तो और सुन लो उनकी बात, अवतार की बात बता रहा हूं अभी। और क्या बात है उनके कर्म पीछे बताऊंगा। अभी तो आने की बात, भाई कैसे आते हैं वो प्रकृति को बस में करके, और हम कैसे आते हैं प्रकृति के बस में होके, बस इतना ही फर्क है। एक आदमी जेल में चला गया, जेल से आया, आप उसे कहो ये जेल काट के आया है, तो आपको एक चांटा मारेगा, वो मेरी बेइज्जती करता है, वो बहुत बुरा समझता है। और जेल में गया था तो मुंह ढक के गया, और आया तब भी मुंह ढक के आया, रोते रोते गया, घर वाले सब रोते रहे। लेकिन मेरा एक शिष्य है जेल सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल जेल में, तो मुझे बुलाया, मैं चला गया, इन्फॉर्म कर दिया, चिट्ठी लिखे कि मैं आ रहा हूं। चिट्ठी मिली नहीं उनको, रात का टाइम था। मैं उतरा स्टेशन पर, तो लोगों ने, तांगे वालों ने आके मुझे पूछा, रिक्शे वालों ने आके पूछा, स्वामी जी कहाँ जाओगे? मैंने कहा भाई जेल में।
वो कहने लगे हम आपको जेल में नहीं ले जाएंगे। दूसरे को आवाज दी भाई इनको जेल में ले जा। एक आया उनकी जेल पर ले गया। कहाँ ठहरोगे? मैंने कहा जेल सुपरिंटेंडेंट के यहाँ। पता लगा वो आ गए। ठीक है, एक कमरा मेरे लिए उन्होंने अलग बना करके दे दिया और रोज सवेरे उठते थे, जब जेल जाते थे ना, यूनिफॉर्म वगैरह सब लगा के और क्रॉस बेल्ट वगैरह लगा करके और आते तो मेरे कमरे के अंदर नहीं आते क्योंकि जूते पहने हुए होते हैं। वहीं से प्रणाम करते, लेट करके प्रणाम करके कहने लगे कि मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कहने लगे जेल में। कहा जाओ। बोले बस आशीर्वाद दर्शन के लिए आया था, दर्शन करके आशीर्वाद लेके चला गया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे